all of you. Welcome to my YouTube channel Before Biology. Today is our 6th lecture on cell. टॉपिक है हम लोग का प्रोटोप्लाज्म, जो थोड़ा वास्ट टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिटेल पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रोटोप्लाज्म में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटोप्लाज्म। उससे पहले कॉपी और पेन आप लोग ले लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म में स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म, the living substance of cell bounded by plasma membrane is called protoplasm. living substance, जीवित जो वस्तु है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, घिरे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देखिए जैसे ये एक तरह का सेल है, ठीक, सेल है, ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो भी सेल ऑर्गेनल, जो भी सेल और जो भी सब्सटेंस इसके अंदर है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो भी सेल का जो लिविंग सब्सटेंस अंदर में है सेल का, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो तरह के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो तरह के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो हम लोग न्यूक्लियस वाले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस का लेयर है बाहर का, और इसके अंदर जो भी मटेरियल होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये हम लोग न्यूक्लियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये अपना साइटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म दो तरह के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और साइटोप्लाज्म किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। और प्रोटोप्लाज्म में का एक टाइप है। तो साइटोप्लाज्म हम लोग स्टार्ट करते हैं। द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक, एक लिविंग सेल, और ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस का क्या चीज है? मेम्ब्रेन है बाहर का। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द स्पेस, ये जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है बाहर वाला, और ये प्लाज्मा का मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में अंतर ये है, साइटोप्लाज्म है कि ये स्पेस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी सेल ऑर्गेनल अंदर में बाउंडेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये सब जो स्पेस है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लिपिड होता है। ये सब चीज क्या चीज के अंदर होता है? क्या चीज में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जो ये फ्री ऑफ स्पेस जो है, इसमें ये सब चीज प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग साइटोप्लाज्म को डिटेल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हम लोग देख लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर का एक बाउंडेड सेल है, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। न्यूक्लियस के बारे में भी डिटेल हम लोग पढ़ लिए थे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही गया, न्यूक्लियस हो ही गया, बचा क्या चीज? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सेल ऑर्गेनल भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो देख लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन। ये जो है सेल ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स, ये सब सेल ऑर्गेनल हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके जो आउटर जो लेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? दो लेयर के होते हैं। तो ये चार्ट बना लीजिएगा, तो आप यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन सेल ऑर्गेनल जो है वो डबल मेम्ब्रेन, और कौन सेल ऑर्गेनल सिंगल, और कौन विदाउट मेम्ब्रेन का है। तो ये डबल मेम्ब्रेन जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वैक्यूल, सब क्या चीज है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। सिंगल मेम्ब्रेन एक लाइसोसोम ही होता है,
और विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन का, बिना बाहर का मेम्ब्रेन का, बिना कवरिंग का कौन कौन है? राइबोसोम, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ये सब जो है अपना विदाउट मेम्ब्रेन है। अब डिटेल स्टार्ट करते हैं। ये सब तो पढ़ लिए कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफिनेशन क्या चीज है और साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, ये सब अब हम लोग सेल और गिलन बारी बारी से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इसको आप नोट्स कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सेल और गिलन का पहला स्टार्ट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला फर्स्ट सेल और गिलन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस नेटवर्क इन इनर फ्लूइड ऑफ सेल। इनर फ्लूइड ऑफ सेल मतलब जैसे ये सेल है, ठीक, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क बनाता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस से ही ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है ऐसे ऐसे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस या कि फ्लूइड होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसका नेटवर्क जो है साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अराउंड 90 से 92% क्या होता है, वाटर ही होता है, फ्लूइड ही होता है। इसीलिए ER मींस नेटवर्क इन इनर फ्लूइड ऑफ सेल। सेल के अंदर फ्लूइड होता है, इसीलिए इनर फ्लूइड ऑफ सेल में क्या चीज बना लेता है, ये नेटवर्क बना लेता है। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड होता है, डबल लेयर से बना हुआ होता है और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इसीलिए बना लेता है क्योंकि इसका जो वन एंड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा जो इसका एंड होता है वो कहीं कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ न्यूक्लियस और यहाँ से एक नेटवर्क बना के और यहाँ पे चले आया तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। वही लिखा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट वन एंड। एक एंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसका जुड़ा हुआ होता है मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और दूसरे एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है और क्या बनाता है, कंटिन्यूअस चैनल बनाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और दूसरे एंड में क्या चीज से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जब जुड़ा हुआ है तो एक ऐसे ऐसे होता है, इधर भी जुड़ गया, जो कंटिन्यूअस क्या बना लिया, एक चैनल बना लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन मैमेलियन आर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डबल होता है और मैमेलियन आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑपरेट टू फॉर्म, दो फॉर्म में होता है, दो रूप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम होगा, इसके ऊपर अगर राइबोसोम होगा तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम, राइबोसोम अगर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के साथ होगा, अगर राइबोसोम अगर उसके सरफेस से अटैच होगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम उससे अटैच नहीं होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेता है जो कि कहाँ पर होता है, इनर फ्लूइड ऑफ सेल, सेल के अंदर होता है, यानी साइटोप्लाज्म में होता है।
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को चैनल बना लेता है, जो कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है इसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है क्या है, डबल होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एक साइड इसका कनेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो दूसरा साइड कनेक्ट होता है से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और एक कंटीन्यूअस चैनल बना लेता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेमेलियन आरबीसी में भी एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फॉर्म में होता है, एक आरईआर एक एसईआर। आरईआर अगर राइबोसोम होगा तब आरईआर, अगर एसईआर होगा इसका मतलब राइबोसोम उसके साथ नहीं है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं कि आखिर इसका फंक्शन क्या चीज है। फंक्शन ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, सेल को जो है ये सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन फॉर्म इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक, और यहाँ पे क्या चीज होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस से क्या निकलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच्ड होता है एक एंड इसका, और दूसरा एंड अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम करता है। प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर सेल टू फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम है कि प्रोटीन को ये बनाता है सेल के फंक्शन के लिए। जैसे कि मान लीजिए सेल कोई काम करेगा, उसके लिए उसको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी प्रोटीन देता है, ठीक ना, और इसी के कारण सेल फंक्शन करता है, काम करता है। एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, एसीआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसका काम होगा ये सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, लिपिड और स्टेरॉइड को स्टोर करता है और सिंथेसाइज भी करता है, निकालता भी है, बनाता भी है इसको। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब विथ क्या चीज, राइबोसोम, राइबोसोम के साथ है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन को ही बनाता भी है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को, कहाँ, सेल के अंदर, अलग अलग सेल, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या चीज काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी apparatus के बारे में। तब तक इसको आप नोट्स कर लीजिए और पढ़ते रहिए, फिर हम लोग अगला लेक्चर में मिलते हैं।